घर से हम किसी भी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, वो व्यक्ति कैसा है। जैसे उस व्यक्ति का रंग रूप कैसा होगा, आप उसका रंग और रूप दोनों डिसाइड करके बता सकते हो बिना व्यक्ति से मिले। ठीक है, उसकी हाइट आप बता सकते हो कि उसकी हाइट कैसी होगी, बहुत आसानी से बता सकते हो। उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, उसकी अच्छी बुरी क्वालिटीज क्या क्या होगी, क्या उसमें अच्छा है क्या उसमें बुरा है, वो आप आसानी से बता सकते हो। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस 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 सर, विजिबल। दिख रही है सर। ठीक है, नेक्स्ट है उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा होगा, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी व्यक्ति जब किसी से मिला तो उसका मिलने पर इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है सामने वाले पर। ठीक है, उसके घर की ईस्ट डायरेक्शन कैसी होगी, यानी आपने सिर्फ कुंडली देखनी है और कुंडली देख के ही जज कर लोगे आप कि उस व्यक्ति की ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई जो भी चीज आपको दिख रही है वो कुंडली में दिखाई देगी स्पष्टतया। ठीक है, उसके चेहरे के सभी अंगों का अध्ययन, यानी चेहरे पर पड़ने वाले सारे अंग आप आसानी से कुंडली से देख पाओगे। जैसे बाल, बहुत लोग आपके पास आएंगे कंप्लेन लेके कि भैया मेरे बाल जो है वो बहुत जा रहे हैं, मेरे बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं। तो आपको उसके बाल अगर वापस देखने हैं, ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसका फर्स्ट हाउस कैसा है। अगर उसका फर्स्ट हाउस किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है तो व्यक्ति अपने बालों से हाथ धो बैठेगा। तो क्या फर्स्ट हाउस में कुछ भी आएगा तो हम सबसे हाथ धो बैठेंगे? नहीं, एक समय पर एक ही इवेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो 1,00,000 चीजों को बताएगा। तो क्या 1,00,000 चीजों में असर आएगा? क्या नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बाल, नाक, कान, आंख, होठ, ये सब हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाते हैं। व्यक्ति का नजरिया कैसा होगा, यानी वो लाइफ को लेकर पॉजिटिव है या लाइफ को लेकर नेगेटिव है, उसकी थॉट कैसी है लाइफ को लेकर के, ये आपको फर्स्ट हाउस देखने से ही पता चल जाएगा। अब सवाल यह है कि सर पता कैसे चलेगा? ये अपन इस कोर्स के दौरान जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों से कम 3 या 4 सेशन में आप लोगों को ही मौका दूंगा जिसमें आप आराम से बता पाओगे किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में। और कुंडलियां मैं सब रैंडमली खोलूंगा, आप निश्चिंत रहो, आपके जानकारों की नहीं होगी वो, लेकिन आपको कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, व्यक्ति का झुकाव किन किन चीजों पर होगा, यानी इंक्लिनेशन, व्यक्ति की किस चीज में बहुत ज्यादा झुकाव है। जैसा आप देखना, फर्स्ट हाउस के कारण ही बहुत से लोग जो होते हैं वो कांच के सामने जाएंगे ना तो 4 बार 5 बार कांच के सामने जाने की कोशिश करते हैं, बाल बनाएंगे, बार बार देखेंगे अपने आप को, बार बार देखते रहते हैं। ये सारा सिम्टम कहां से आ रहा है? फर्स्ट हाउस से आ रहा है। ठीक है, यही घर हमें बताएगा कि व्यक्ति रिचुअल्स को मानेगा या नहीं मानेगा। यानी इस घर से हम जान सकते हैं कि ये बच्चा संस्कारी होने वाला है या नहीं होने वाला है। मान लो पिता ने तो बड़ी उम्मीद कर रखी है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ऐसा करने वाला है, मेरा बेटा वैसा करने वाला है, और पता लग रहा है बेटा जो होगा यहाँ पर रिचुअल्स की धज्जियां उड़ाने वाला होगा, क्या करोगे? ठीक है, जिद रखेगा या मिलनसार होगा। यानी एक तो होता है कि बेटा जिद रखे अपनी, एक होता है कि मिलनसार होगा। प्रारब्ध का भोग, आपने प्रारब्ध वाले कर्म पढ़े थे, उनका भोग अर्थात वो कर्म जो हमने पिछले कई जन्मों में किए हैं, वो सारे के सारे कर्म हम इसी घर से देखेंगे भी और भोगेंगे भी। यानी उसी के अनुरूप हमारा घर तय होगा, उसी के अनुरूप हमारा जन्म तय होगा, हमारे सारे रिश्तेदार उसी के अनुरूप तय होंगे। यदि फर्स्ट हाउस किसी का खराब है ना तो यकीन मानना उसका जन्म भी ऐसे ही घर में होगा। यदि फर्स्ट हाउस किसी का बहुत स्ट्रांग है तो ये यकीन मानना कि उसका जन्म फिर उसी परिवार में होगा जहां वो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ होगा। ये निर्भर सारा फर्स्ट हाउस पे ही करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे जीवन के 1 से 25 साल तक की आयु, यानी 1 to 25 तक व्यक्ति कैसा रहने वाला है, किन चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। जैसे अपन ये कहते हैं ना, बच्चा बड़ा हो गया 25 के बाद, अब तो समझने लग गया, ये समझ वाली बात आने लग गई। क्यों? क्योंकि वो 25 के दायरे को क्रॉस कर गया। तो ये 25 में फर्स्ट हाउस होता है, तो इसमें बच्चा छोटी छोटी चीजों की जिद भी कर लेता है, हर बात पे मनमानी भी कर लेता है, तो वो इससे मुक्त होता है धीरे 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 धीरे, और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमारे जीवन के 1 से 25 साल, अच्छा 1 से 25 साल में मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत क्रिटिकली परेशान है, उसको कोई डिजीज है या वो उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया या कोई अन्य बीमारी डिटेक्ट हो गई, तो हम उसको यहीं से ही देखेंगे। ये टीचिंग के नाम से कौन है भाई? टीचिंग नाम से किसी ने एंटर किया है? मोनिका होगी सर। अच्छा, मोनिका अपने नाम को रीनेम करो, टीचिंग हटाओ। टीचिंग तो यार मैं ही कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे भी कोई पढ़ाने वाला आ गया अब स्क्रीन पे।
ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में जो कारक प्लेनेट है, यानी आपको ये चेक करना है कि व्यक्ति का फर्स्ट हाउस कैसा है, तो आपको उसकी कुंडली का सूर्य भी देखना पड़ेगा। और तकदीर की बात ये मानो किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में ही सूर्य बैठ जाए तो ये सोने पे सुहागा है, इसको आप कम मत मानना। अगर व्यक्ति के लग्न में ही आके सूर्य बैठ जाए तो ये सोने पे सुहागा है, ऐसे ही ऐशा आराम नहीं भोग रहा है व्यक्ति, लाया है अपने तकदीरों में। ठीक है, ये चीजें आपको ज्योतिषी बताएगी, बाकी लोग तो वो उनसे मिलोगे तो वो तो यही कहेंगे जी मेहनत करते हैं हम, ठीक है, लेकिन ज्योतिष आपको रिवील कर देगी वो व्यक्ति के पास में ये चीजें आई कैसे। इसके बाद यहां का जो कारक प्लेनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। प्रथम भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है, ऐसे में सूर्य यदि यहां बैठा है तो उच्च के फल देगा। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान, स्टेटस, सोशल वैल्यू बहुत बड़ी होगी, हल्के में मत लेना आप उसे, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में भी है क्या कोई सज्जन? हैंड रेज कर दो। अरे डिजिटल हैंड रेज करो भाई, हाथ वाले दिखते नहीं मुझे। क्या बात है, अनिकेत का है और केवल अनिकेत का है? राम जी का भी है सर। राम का भी है। अतुल भी आपका? हाँ सर, मेरा भी है सर। सर हैंड रेज करो, छिपाओ मत। ठीक है सर। हाँ जी, तो जिसका भी फर्स्ट हाउस में सन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि लग्न पीड़ित नहीं हो तो। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इसको एनालिसिस कई एंगल से किया जाएगा। मान लो आपका केवल सन बैठा है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन के साथ में उसके और रिश्तेदार भी बैठे हैं, तब थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, तो एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत यहां पर अगर किसी की कुंडली में शनि बैठा है तो फिर वो वहां पर कैसे फल देता है? नीच के। अब नीच के फल क्या है इसको समझते हैं। देखो, नीच का मतलब होता है ग्रह में स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहां शनिदेव आकर के क्या हो जाते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। मतलब शनिदेव यहां कुछ अच्छा कर नहीं पाते उस व्यक्ति के लिए, तो इसलिए वो पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम यहां पर शनि को कैसा मानते हैं कि शनि यहां पर बलहीन है। कालपुरुष कुंडली, ये यहां पर एक शब्द आया है जो आपके लिए एकदम नया है, मैं इससे आपका परिचय करवा देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, कालपुरुष कौन है सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। इस सृष्टि का जब आरंभ हुआ, विधाता ने ये फैसला किया कि वो एक से अनेक होना चाहता है, तो उसकी जो कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली है। यदि आप काल पुरुष के रूप में देखते हो तो वो भगवान शिव भी हो सकते हैं, वो भगवान विष्णु भी हो सकते हैं, और उनकी जो ये कुंडली है वो फिक्स्ड है। काल पुरुष की जो ये कुंडली है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसी है? यानी उसमें फर्स्ट हाउस में हमेशा मेष राशि ही आएगी, सेकंड हाउस में हमेशा वृष राशि ही आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड हाउस में मिथुन राशि ही आएगी। अब आप, हमारे ग्रुप में दो लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली कालपुरुष कुंडली से भी मैच होती है, एक अनिकेत है, एक अतुल भैया है। क्लियर है? और भी कोई है क्या? हैंड रेस कर लो कोई है तो। जिनके फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन ही आ गया वो कालपुरुष की कुंडली हो गई, यानी उनकी कुंडली ईश्वर की कुंडली से मैच होती है। चलो, तो ये क्लियर हुआ काल पुरुष की कुंडली क्या है। कोई डाउट है किसी का? किसी भी टर्म्स में जो मैंने